बिछ गई है चुनावी शतरंज की बिसात। कौन होगा तुरुप का इक्का? कौन बनेगा सियासत का बादशाह? किसका पलड़ा होगा भारी? किसके राज तिलक की है तैयारी? 24 का रणकुंभ। यूपी में 3 चरणों की सियासी लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन चौथे चरण में अब किला बचाने की जंग शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार अखिलेश का गढ़ भी अखाड़े में है। तो नाव में साक्षी महाराज की साख दांव पर है। टेनी का टेंशन बढ़ गया है तो मुलायम के गढ़ इटावा में भी जनता का फैसला आने वाला है। यूपी में चौथे चरण में कहां किसकी नाक फंसी है, किसकी साख दांव पर लगी है, किस दांव पेच से सीट बचाने की जद्दोजहद चल रही है, पूरा सियासी समीकरण बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। जल्दी से वो सभी 13 सीटें भी जान लीजिए। शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच में चुनाव होंगे। तो शुरुआत सबसे पहले हाई प्रोफाइल कन्नौज सीट से ही करते हैं। इत्र वाले कन्नौज में वैसे तो सपाई खुशबू और समाजवादी रंग ही दिखता है। राम मनोहर लोहिया को भी कन्नौज वालों को संसद भेजने का गौरव हासिल है। हालांकि 1998 से सपा की लगातार जीत का चक्रव्यूह भेदने में साल 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक कामयाब हुए हैं, लेकिन इस बार मुकाबले में सीधे अखिलेश उतरे हैं। कन्नौज की सीट अखिलेश के लिए नाक का सवाल है तो सुब्रत पाठक के लिए बड़ा दांव। लखनऊ से सटी उन्नाव सीट के मुकाबले पर भी सबकी निगाहें हैं। 2 बार यहां से एक तरफा जीत हासिल कर रहे साक्षी महाराज तीसरी बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2009 में यहां कांग्रेस को जीत दिलाने वाली अनु टंडन इस बार यहां सपा का चेहरा है। नाक की लड़ाई साक्षी महाराज के लिए है कि वो इस सीट से जीत का परचम लहरा पाएंगे या नहीं। दलित, ब्राह्मण और कुर्मी बहुल खीरी सीट की सियासत दिल्ली के मिजाज के लिहाज से भी अहम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बीजेपी ने सीट से लगातार चौथी बार चुनाव में उतारा है। पिछले 2 चुनाव में जीत का परचम लहराने वाले टेनी के पास इस बार हैट्रिक का मौका है। किसान आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन में यहां जीप से कुचलकर किसानों की मौत के मामले में टेनी के बेटे आशीष मिश्रा आरोपी हैं, इसलिए विपक्ष टेनी की उम्मीदवारी को किसान बेल्ट में मुद्दा बना रहा है। लेकिन सपा ने इस बार नए चेहरे उत्कर्ष वर्मा को टिकट दिया है। सेंट्रल यूपी की इटावा सीट 2019 से अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। मुलायम सिंह यादव का गृह जिला होने के चलते इटावा के नतीजों को सैफई परिवार के साख से जोड़ा जाता है। 1999 से 2009 तक सपा ने यहां लगातार 3 बार जीत दर्ज की है। हालांकि 2014 में बीजेपी ने सपा की जीत का सिलसिला तोड़ा और 2019 में भी उसे कायम रखा। मौजूदा सांसद रामशंकर कठेरिया इस बार भी बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि सपा ने जितेंद्र दोहरे को सीट वापस लाने और भाजपा की हैट्रिक रोकने की जिम्मेदारी दी है। कानपुर की सियासी लड़ाई भी इस बार दिलचस्प है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी नए चेहरे पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर रमेश अवस्थी पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता श्री प्रकाश जायसवाल की जगह आलोक मिश्रा को मौका दिया है। बसपा से कुलदीप भदौरिया उम्मीदवार हैं। 1999 से 2009 तक कांग्रेस ने यहाँ हैट्रिक लगाई है, लेकिन 2014 से जीत रही भाजपा के पास इस बार हैट्रिक लगाने का मौका है। यानी अवध, तराई और सेंट्रल यूपी के 13 जिलों में होने वाले चुनाव बीजेपी और सपा कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है, जिसे बीएसपी त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने ही जीत दर्ज की थी, इसलिए दांव पर
उसकी ही पूंजी लगी है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।